वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मैं सीधा आपको ना उससे बताती हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से जो ना फ्लैशबैक से, जीवन के फ्लैशबैक से। अब हम देखते हैं कि ना जीवन को जो अपनी फैमिली के साथ आया था, मीन्स अपने मदर फादर के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। उसको किसी चीज़ का भी ना बिल्कुल परेशानी नहीं, बट ना कभी कभी वो थोड़ा सा घबरा जाता है। ऐसे उसके जो मदर फादर है दोनों ना एक माफिया है, मीन्स दोनों ना माफिया वर्क करते हैं। जो उसके फादर है वो माफिया किंग है, और ना उसकी मदर भी ना अपने हस्बैंड का हेल्प कराती है। तो इस वजह से ना थोड़ा कभी कभी घबरा जाता है, कभी कभी ना दोनों में से कोई ना कोई इंजर्ड हो जाता है कभी कभार। तो इस वजह से ना जीवन थोड़ा सा घबराता है, बट है ना उसके फादर ना उसको हिम्मत देते हैं, ये बोल के कि तुमने मेरी तरह हो के बनना है। तो छोटे थे तो इस तरह बोलते थे। जब जैसे वो ना 5 years अब हो गया, तो फिर ना उसके फादर उसको ना ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं माफिया किंग की। ऐसे वो चाहते थे कि ना उन्हीं का जो नेक्स्ट बनेगा माफिया किंग, वो उनका बेटा ही बने। तो फिर ना वो जीवन को ना स्टार्टिंग से ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दे। जो जीवन था वो बहुत अच्छे से कर रहा था, और उसके अंदर से ना धीरे धीरे सारा ना फेयर खत्म होता जा रहा था। जिस चीज से जीवन को सबसे ज्यादा फेयर था वो था डार्कनेस, और वो बाकी इस तरह की ना छोटी मोटी और चीजें। इस तरह करके ना जो उसके फादर होते हैं ना, वो हमेशा ज्यादातर ना जीवन को उन्हीं चीजों के पास भेजते थे, बिकॉज वो चाहते थे कि ना जीवन से इसका ना फेयर खत्म हो जाए। और ना स्लोली कर ऐसे करते 2 years गुजर जाते हैं। मीन्स अब ना जो जीवन था वो ना 7 years का हो चुका था, और 2 years में काफी सारी चीजें सीख चुका था। उसके अंदर जिस चीज का फेयर था वो हर चीज खत्म हो चुका था। बट उसके पेरेंट्स को ना अब ज्यादा नहीं करते, बिकॉज अभी वो छोटा है। और ना अब उसका लास्ट फेयर ये था उसके मदर फादर, मीन्स उसके मदर फादर ना उसकी वीकनेस है, तो वो चाहते थे कि ना किसी तरह ना जो जीवन के सारी वीकनेस खत्म हो जाए, ताकि आगे चल के ना कोई भी जीवन को ना किसी भी उसमें करके ना टारगेट ना कर सके। तो इस तरह करके ना और भी उसको ट्रेनिंग देते रहते। बट ना जो टाइम था ना वो अचानक से तब चेंज हो जाता है जब जिमिन ना 14 years का हुआ था। तो उसके अंकल आंट जो यूएस से ना वापस आ गए थे। अंकल आंट और उसका ना कजन, जो उसका कजन था जिमिन का, वो उससे 3 years बड़ा था, एलेक्स था उसका नाम। और उसके अंकल आंट थे वो जिमिन के ना बिल्कुल मदर फादर के ना सिबलिंग्स थे, मीन्स जो उसके फादर के ना ब्रदर थे वो। तो इस तरह के ना वो वापस आ गए थे। जिमिन को ना वो और तो लगते थे क्योंकि वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव करते थे, बट वो इस चीज़ को इग्नोर करता है। और ना उसके साथ ही ना उसकी ट्रेनिंग के साथ साथ ना जो एलेक्स था उसकी ना ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी मिस्टर पार्क ने, बिकॉज ये उनके ना जो ब्रदर के ना वो थी विश थी, तो फिर वो भी कराते थे। और ना जिमिन नोटिस कर रहा था, बिकॉज वो स्टार्टिंग से ही ना बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड था। तो ना उसने नोटिस किया था कि जो एलेक्स है ना वो बात बात में ना जिमिन को नीचे दिखाने का ट्राई करता है। बट जो जिमिन था वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा वेल ट्रेन था कि उसको ना सारी चीज़ों को समझ आया था, बट वो कुछ बोलता नहीं। ऐसे वो ना उसको एलेक्स को ना अपने बड़े ह्यूम की तरह समझता था, उसको कुछ बोलता ही नहीं। बट ना हर चीज़ ऐसे चलते चलते ना वो फील कर रहा था कि उसके अंकल आंट का ना जो बिहेवियर था वो और भी ज़्यादा ऑड होता जा रहा है। बट वो अपने मदर फादर से इस बारे में कोई बात नहीं करता। और उसके बाद फिर ना बिल्कुल ऐसे जैसे 1 year का टाइम हो जाता है, बिल्कुल 1 year गुजर जाता है। बट ना अचानक से ना वो ऐसे घर में बैठा हुआ था, मीन्स वीडियो गेम्स वगैरह खेल रहा था, क्योंकि वो फ्री था, घर में कोई भी नहीं था। तो उसको अचानक से ना न्यूज़ मिलता है, एक गार्ड आके बताता है कि ना जो जिमिन के मदर फादर की ना डेथ हो गई है अचानक से। तो वो सुन के ना शॉक हो जाते कि व्हाट, ये क्या हो गया। तो फिर ना वो तो फुल शॉक हो जाता है। और फिर ना जब वहाँ पे ना बिल्कुल हॉस्पिटल में पहुंचे तो पता चलता है कि ना किसी ने उसको उनका ना मर्डर किया। तो वो तो इतना ज़्यादा गुस्से में हो जाता है ना, और फिर ना सारे गार्ड्स को कहते हैं कि ना जल्दी से ना इंफॉर्मेशन निकलवाने का। बट वहाँ पे ना मिस्टर पार्क आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि ना नहीं, तो मैं अभी इसकी बात से सुनने की कोई जरूरत नहीं। और उन्होंने जीवन की तरफ देखते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, फिर कहते कि ना अब से तुम्हारा नया लीडर मैं हूँ, तो इस बच्चे को ना जल्दी से पकड़ लो। तो फिर ना जो जीवन होता है वो फुलिश होकर रहते, कहते हैं अंकल ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। तो फिर ना उसके जो अंकल होते हैं वो ना जोर से ना जीवन को स्लैप कर देते, कहते तमीज़ से बात करो मुझसे। और फिर ना बोलते हैं और इसको जल्दी से ले जाए यहाँ से।
और इसको ना अच्छे से टॉर्चर करो। मुझे इससे काफ़ी सारे ना पुराने हिसाब वो करने हैं। अपने भाई का सारा बदला ना मैं उन्हीं के बेटे से लूँगा। और तुम्हें पता है तुम्हारे फादर को किसी और ने नहीं बल्कि मैंने मारा है। अब नेक्स्ट माफिया की मैं या मेरे बाद और फिर मेरा बेटा बनेगा। तो ये बोल के ना वो बिल्कुल मैंने के तरह ना हंसने लगते। तो फिर जज भी ना तो वो पुलिस शो कर रहे, तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे वरना गार्ड से ना लड़ने का ट्राई करता, बट गार्ड बहुत सारे थे। तो फिर ना जिबिन उनसे उनको ना छुड़ा नहीं पाता, मीन्स खुद को छुड़ा नहीं पाता, और जो गार्ड्स होते हैं उसको पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। बट ना जो जिबिन था वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर था, तो वहाँ पे ना वो अपने ना बिल्कुल समझदारी से ना वहाँ से बच के भाग जाता है। और जो मिस्टर और मिसेस पार्क थे, जो उसके अंकल आंटी थे, वो बहुत ज़्यादा गुस्से आ जाता है और ना उनको ढूंढने का कहते हैं। बट जो जिबिन था वो बहुत दूर भाग जाता है। बट अनलकीली 5 डेज बाद वो दोबारा पकड़ा जाता है। उसके अंकल उसको ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। उसको वो ना बिल्कुल 11 मंथ्स तक उसको टॉर्चर करते हैं। और उसका ना एज जब वो उसको पकड़ा था ना तो उसका 15 था और अब ना 16 होने वाला था। तो उसको पकड़ लेते हैं। और फिर ना जो जिमिन का ना अब बहुत ज़्यादा हालत उसकी ख़राब हो गई थी। उसके अंकल जो आंट थे उसको बहुत ज़्यादा बिल्कुल एकदम साइको की तरह उसको रोज़ाना टॉर्चर करते हैं। उसको बिल्कुल सही से खाना देते, जिसकी वजह से ना जो जिमिन था स्लोली ना अपने सारे जितने भी उसकी सेंसेस थी वो खोता जा रहा था। इवन कि वो अपनी ना बिल्कुल मेमोरीज भी भूल चुका था। वो बिल्कुल एक लाइफलेस बॉडी हो गया था, जिसको ना रोजाना बस सब ना आदत हो गई थी मार के, और वो कोई आवाज़ भी नहीं करता था, कुछ नहीं बोलता था। उसकी ये हालत देखे ना जो उसके अंकल बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं। और जो ना उनका बेटा था ना उनको अपने बेटे पे बहुत ज़्यादा प्राउड था कि ना वो बहुत अच्छा माफिया बनने वाला है। ऐसा करके ना वो सिर्फ अपने ना सिर्फ पोजीशन के लिए अपने भाई को मार देते हैं, भाई और अपने ना भाभी को इस तरह करके ना मार देते हैं। और फिर अब जिमिन के पीछे थे, और जब जिमिन की ये हालत देखते हैं तो वो ना बस एक स्विंग करते हैं और फिर ना अपने गार्ड्स को कहते हैं कि ना इसको कहीं भी जो भी तुम्हें ऐसे ना खाली प्लेस नजर है वहाँ पे ना इसको फेंको। तो फिर ना वो गार्ड्स भी ऐसे करते हैं और फिर ना जिमिन को ना एक डार्क एली में फेंक देते हैं। और जिमिन तो वही ना काफ़ी दिनों तक ना मीन्स 2 दिन तक ना वही ऐसे गिरा रहता है, जिसके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं था। तो वहाँ से ना एक पर्सन गुजरता है ऐसे डे टाइम के टाइम, तो वहाँ से ना गुजरता पुलिसमैन था। तो फिर वो जब जिमिन की हालत देखता है जिमिन को इस तरह, तो उसको ना हॉस्पिटल लेके जाता है और वहाँ पे ना वो पुलिस शो हो जाता है। और फिर ना वहाँ पे ना वो इन्वेस्टिगेशन कराता है, बट किसी को कुछ नहीं पता चलता, उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि जिमिन की ऐसी हालत कैसे हुई है। उसके बाद फिर ना जिमिन का ना 1 मंथ तक ना वहाँ पे ना थोड़ा सा चलता है, इलाज वगैरह चलता है। उसके बाद जब वो ना थोड़ा सा रिकवर होता है तो उसको पता चलता है कि जब वो जिमिन से पूछता है उसके घर के बारे में, तो जिमिन को कुछ भी नहीं पता था, या उनके अपना नेम तक नहीं पता था। तो ना वो कुछ नहीं बोलता। और फिर ना जो पुलिसमैन होता है, और जब जिमिन की वो पुलिसमैन की हालत देखते हैं तो ना वो जिमिन को ना एक ऑर्फनेज में छोड़ जाते हैं, जहाँ पे ना वो कुछ टाइम तक रहते, 6 मंथ्स तक रहते हैं। और वहाँ पे ना अच्छा एनवायरनमेंट मिलने की वजह से वो थोड़ा सा रिकवर करता है, मीन्स बिल्कुल थोड़ा सा, मीन्स वो बोलने लग गया था, मीन्स वो सारी अपनी सेंसेस पहले अपनी सारी मेमोरीज भूल चुका था, तो उसको कुछ भी याद नहीं था, तो वो थोड़ा नॉर्मल था। और ना वहाँ के जो ऑनर होते हैं वो उसको ना जो सिर्फ ये पता था कि जिमिन का नाम ना सिर्फ और जिमिन है, बिकॉज जो ऑफिसर था उसको जितनी इन्फॉर्मेशन मिली थी उसको ना जिमिन के बारे में, तो सिर्फ ये पता चला था कि जो जिमिन के पेरेंट्स है ना उनकी डेथ हो चुकी है और वो उसके ना पेरेंट्स माफिया थे, उनको ना इतना पता चल गया था। और जिमिन का एज का पता चला था और ना जिमिन के ना बस नेम का, और इसके अलावा उनको कोई और ज़्यादा प्रूफ नहीं मिला था। तो वही ना वो सारे जो ना ऑर्फनेज का ओनर था उनको ना सारे बता देते हैं। और जो ऑर्फनेज के ओनर थे जब वो जिमिन का ना ये कंडीशन देखते हैं उनको पता चलता है इतना था, तो वो ना जिमिन के ना थोड़ा सा पैथी दिखाते हैं। और उसके बाद जब वो देखते हैं कि ना वो जिमिन का ना काफ़ी अपनी सेंसेस में है, पड़ा मीन्स अब काफ़ी बेटर हो चुका है, तो उसको ना कॉलेज जाने का आइडिया देते। तो फिर ना जो जिमिन था वो ना हर चीज़ अपनी भूल चुका था, तो उसको कुछ भी नहीं पता था और बहुत ज़्यादा स्वीट हो गया था। और फिर ना वो सर हाँ मिला देते हैं, मीन्स इस तरह करके ना अपने जो वहाँ की ना बात मान लेते, तो उनको ना वो फादर बोलता होता था, तो उनकी बात मान लेते। और फिर ना जो उसको ना वो अलग दूसरे ना सिटी में भेज देते, मीन्स जो यहाँ पे जिमिन था ना ये सियोल में था, तो उसके बाद ना वो बिल्सन आ जाता और वहाँ पे ना
सारी अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए आता है और वहाँ पे ना उसके साथ ना ये सब कुछ हो जाता है। मीन्स ये रेप वगैरह तो इस तरह करके होता, तो उसको कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद ना इस तरह करके उसके डेज जैसे गुजर रहे थे ना, तो जब उसने भागने का सोचा था ना, तो वो वहाँ से ना भाग जाता है। मीन्स जैसे हमने देखा था 2 पार्ट्स पहले, तो जैसे वो भागता तो उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसको ना बिल्कुल 2 वीक्स बाद ना उसको होश आया था। और जब उसको होश आया था तो उसको सब कुछ याद था, उसको सब कुछ याद था। और उसको ना फिर याद आता कि उसको नाइटमेयर्स में ना सिर्फ और सिर्फ अपने ना मदर फादर का डेथ नजर आता था, डेथ सीन ये करके ना उसको ये चीज़ हो रहा था। और उसको ना बस सब गुस्सा था अपने रिवेंज लेने का। उसके बाद वो वापस से ना अपनी सारी पावर को गेन करते हैं। और उसके बाद फिर ना अपने जो अंकल आंट जो अंकल को ना मार देता है, अंकल और ना जो अपने कज़न को मार देता है, जो हमने देखा नहीं था, जो बिल्डिंग से फेंक देता, तो वो जिमिनी था जिसने ना अपने सारे पावर को गेन कर लिया था। अकेले ही उसने सब कुछ को, हर चीज़ को ना ख़त्म कर दिया था। उसके बाद वो अब अपनी आंट को उसने मारा था उन सबके सामने। तो ये वाला पार्ट में यहाँ पे एंड करी। मीन्स अब फ्लैशबैक बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब हम सीधा पास्ट का देखेंगे। ओ सॉरी एक छोटी सी चीज़ रह गई बीच में ना, जब जिमिन ना ये अपनी सारी पावर गेन करता है, मीन्स अपना वो कराता है, तो उसको ना फील होता है कि ना उसकी जो तबीयत है वो थोड़ी ख़राब हो रही है। तो वो सोचता है कि ना जो शायद बिल्कुल रेस्टलेस होने की वजह से ये हो रहा है, बट ना वो फील करता है कि ये तबीयत इस तरह की उसकी कभी ख़राब नहीं हुई। तो वो ना डॉक्टर से चेकअप कराने के बारे में सोचता है और फिर ना चेकअप कराता है। और 2 डेज बाद ही वो सबको किडनैप करा लेते हैं। मीन्स अपनी फाइल्स आने में थोड़ा सा लेट था, मीन्स उसके ना रिपोर्ट आने में तो लेट था। और फिर ना जब वो कार्ड आता है और वो बताता है जिमिन को कि जिमिन जो प्रेग्नेंट है, उसके कान में आके बताया था, डॉक्टर ने बताया कि ना जो जिमिन है प्रेग्नेंट है। वो इस वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और डॉक्टर के वो इस तरह हाल करता है। मीन्स अब सारा क्लियर हो गया आपको। तो अब हम आगे से ना प्रेजेंट देखेंगे। ओके, टाटा बाय बाय।